हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। ये है प्रोबेबिलिटी का स्पेशल वीडियो लेक्चर जिसमें मैं आपको प्रोबेबिलिटी का एडिशन रूल और मल्टीप्लिकेशन रूल के बारे में आपको बताऊंगा, या यूं कह लें दोनों के बीच मैं आपको एक कंपैरिजन करूंगा। मतलब कि एडिशन रूल कब लगता है प्रोबेबिलिटी का और मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगता है। ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत ही अच्छे से प्यार से बताऊंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक और सीखिए कुछ नया, कुछ मजेदार चीज। तो चलिए स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स देखिए, बहुत सारा बच्चों को ये परेशानी होती है कि एडिशन रूल कब लगेगा प्रोबेबिलिटी का, यानी कि कब हम एडिशन करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगेगा, यानी कब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो उस चीज को आपको जो है, इस डाउट को आपको क्लियर कर रहा हूं कि जो है, अगर हमारा हमारा एडिशन रूल देखते हैं, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ आपके बोर्ड पे, यहाँ पर एडिशन रूल लिखा हुआ है और मल्टीप्लिकेशन रूल है। तो पहले मैं आपको रूल समझा लूं, है ना। रूल मतलब एडिशन रूल कब लगता है और मल्टीप्लिकेशन रूल आपका कब लगता है। इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल्स भी दूंगा एडिशन रूल का, बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसका सॉल्व करूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कब लगाना है एडिशन रूल, है ना, और कब मल्टीप्लिकेशन रूल लगाना, बारी बारी से। तो देखिए, एडिशन रूल में आपका हमारा दो केस है। एक तो है कि हमारा जब हमारा दो घटना है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी परस्पर अपवर्जी घटना है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, मैंने पीछे की वीडियो में बताया आपको। दो ऐसा इवेंट है जो कि एक साथ आपका हमारा नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर हम एक सिक्का को उछालेंगे तो एक बार में एक ही चीज आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकता है। तो इस तरह का इवेंट को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, है ना, परस्पर अपवर्जी घटना है। इसमें क्या होता है, दो इवेंट में आपका हमारा कुछ भी कॉमन नहीं होता है। इवेंट ए और इवेंट बी लेते हैं तो इसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी कि ए आपका इंटरसेक्शन जो बी होगा उसका हमारा वैल्यू क्या होगा, 5, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो जब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, दोनों का प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा केस में कि दोनों इवेंट क्या है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, यानी कि दोनों में कुछ कॉमन हो। दो इवेंट है जिसमें कुछ कॉमन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है, यानी दोनों में कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन भी हमारा 5 नहीं है, तब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए और बी इंटरसेक्शन, ए और बी इवेंट में जो कॉमन है उसको हमको घटा देना है, कॉमन चीजों को घटा देना है। तो इस तरह से आपका जब दोनों में आपका हमारा कॉमन चीज मिलता है, इवेंट ए और बी आपका हमारा कुछ कॉमन है, तो उस तरह के इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पेटिबल इवेंट्स बोलते हैं, यानी अनुकूल घटना बोलते हैं। ठीक है, जब दोनों ए और बी में आपका हमारा कुछ कॉमन है ना, तो उस तरह के इवेंट को बोलते हैं कॉम्पेटिबल इवेंट्स। ए इंटरसेक्शन भी अगर कुछ आता है, दोनों में ए की भी प्रॉपर्टी है और बी का भी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन बी में, तो उसको हम लोग ए और बी को बोलते हैं कॉम्पेटिबल इवेंट, यानी कि अनुकूल घटना। ठीक है, तब ये हमारा फॉर्मूला लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन चीज को घटाना। अब देखिए कि जो हमारा एडिशन है प्रोबेबिलिटी का, वहां पर क्या है आपका, ये चीज होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसके बाद यह होता है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, है ना, यानी कि ए या बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इस तरह का लिखा रहेगा, तो हमारा एडिशन लगाना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, है ना। और ध्यान दे देना है कि वो जो इवेंट आपका म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो ये फॉर्मूला लगाना है, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है यानी कॉम्पेटिबल इवेंट है तो ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ठीक है, तो अब देखना है आपका, ये एक और तरीके से लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, और या दूसरा हम वर्डिंग में लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए और आपका बी। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमारा वर्डिंग में भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1, या एटलीस्ट 1 यानी कि आपका ए हो रहा है या फिर बी हो रहा है, दोनों में से एक, तब पर भी हम लोग प्रोबेबिलिटी का एडिशन रूल लगाएंगे, यानी एडिशन वाला ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला। और आपको बता चुके हैं कि ये फॉर्मूला कब रहेगा, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट रहेगा तो ये लगेगा, और नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव रहेगा तो आपका ये लगेगा। ठीक है,
अब देखिए कि प्रोबेबिलिटी में जो हमारा एडिशन रूल है, इसमें अगर दो घटना हो रहा है ए और बी, तो ए और बी में अगर कोई एक घटना घटित हो रहा है, तब हम क्या करते हैं, आपका हम प्रोबेबिलिटी में एडिशन रूल लगाते हैं, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ए और बी में से कोई एक घटना घटित होना चाहिए, तब हम प्रोबेबिलिटी का क्या लगाते हैं, एडिशन रूल लगा देते हैं, एडिशन रूल। ठीक है, एडिशन रूल में आपका दो कंडीशन लिखा है, एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एक नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, दोनों का आपका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा तो बार बार बता रहा हूँ कि ये लगेगा, और नहीं होगा म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो ये लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी में एडिशन रूल, जो कि आपने 11th क्लास में मैंने आपको इसको बहुत सारा क्वेश्चन आपके इसके ऊपर कराया 11th क्लास में। ठीक है, अब देखिए आपका प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन रूल, जो कि आपको क्या करना है, 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें भी आपका हमारा दो कंडीशन है, एक तो आपका इवेंट क्या हो, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो, है ना, और दूसरा आपका डिपेंडेंट इवेंट्स हो। तो देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट मतलब होता है हिंदी में स्वतंत्र घटना, नाम से भी स्पष्ट है। तो दो ऐसी घटना जो कि बिल्कुल अलग अलग हो रही है, जैसे हम एक हाथ में एक कॉइन रखें और एक हाथ में हम डाइस रखें, कॉइन को हमने टॉस कर दिया और डाइस को रोल कर दिया, तो दोनों का क्या है, आपका हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों का हम अलग अलग आउटकम्स लिखेंगे, तो दोनों का हमारा बिल्कुल एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। एक हमारा हमने एक कॉइन को इधर टॉस किया और एक डाइस को हमने इधर रोल किया है, तो दोनों को एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए दोनों इवेंट क्या है, आपका हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, तो दोनों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि हमने दो सिक्का लिया, अलग अलग दो सिक्का लिया और दोनों को टॉस किया, तो ये भी क्या है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, पहला सिक्का पे आपका कुछ और आया, दूसरा सिक्का पे कुछ और आया, इससे आपका हमारा कोई मतलब नहीं है, पहला पे आपका हेड आया, दूसरा पे आपका टेल आ रहा है, इस तरह से आपका दिख रहा है कि आप इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, एक का उछालने पे दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों का सिक्का आप हम एक साथ उछाल रहे हैं, तो ये क्या है, आपका हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तब जब हमारा प्रोबेबिलिटी जो होगा वहां पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटरसेक्शन बी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, इसको हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों इवेंट को आपका हमारा ए इंटरसेक्शन बी है, इसको हम लोग कंपाउंड इवेंट भी बोलते हैं, है ना, यानी कि मिश्र घटना भी बोलते हैं। घटना टाइप्स ऑफ जो इवेंट है मैंने उसमें बताया है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, कंपाउंड इवेंट, दोनों में आपका कॉमन। अब देखिए ये क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट का होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और डिपेंडेंट इवेंट होगा तो ये फॉर्मूला होगा, जिसमें हमारा प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, जब घटना ए घटित होगी है तब हमारा किसका प्रोबेबिलिटी, बी का प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये है जब हमारा डिपेंडेंट इवेंट होगा, यानी कि डिपेंडेंट इवेंट क्या है, जब एक इवेंट दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है ना। ताश की एक गड्डी है, तो एक गड्डी में हमने क्या कर लिया, एक कार्ड को निकाल लिया, तो कार्ड को निकाल के हमने उसको अपने पास रख लिया, है ना, तो उसको अपने पास किया, रिप्लेसमेंट नहीं किया, तो देखिएगा आप दूसरा कार्ड निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी में हमारा क्या होगा, थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से एक जो है एक घटना घटित हो गई है तो दूसरे पे हमारा उसका इफेक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए ये क्या घटना हो जाएगी, आपका हमारा डिपेंडेंट इवेंट होगी। क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा और आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो इस तरह से जब डिपेंडेंट इवेंट होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, है ना, इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं, जो कि 12th में पढ़ना है। अब देखिए प्रोबेबिलिटी जो है आपका मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज वेल एज बी, ये हमारा वर्डिंग में हो गया, या प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ, आपका ए और बी हो या ई और एफ हो, जो भी दिया है, और इसमें साथ में हम लोग लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, हिंदी में आपको एंड को और बोलते हैं, तो ए एंड बी जब भी आएगा तो वहां पर क्या है, आपका हमारा मल्टीप्लिकेशन लगेगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन का दो फॉर्मूला है, इंडिपेंडेंट होगा तो ये लगेगा और डिपेंडेंट होगा तो ये लगेगा। ठीक है, और साथ में अगर ए और बी हमारा दो घटना घटित हो रही है तो दोनों घटनाओं को घटित होना चाहिए, है ना। यहाँ पर मैंने लिखा है ए और बी जो है दोनों घटनाओं का घटित होना चाहिए, तब प्रोबेबिलिटी का क्या लगेगा, हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, है ना। दोनों घटनाएं ए और ए भी घटना घटित हो रही है और बी भी घटना घटित हो रही है, तब जाकर मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। लेकिन एडिशन रूल क्या है, कोई ए और बी में से कोई एक घटना घटित हो रही है ना, तब भी हमारा क्या है, एडिशन रूल लग जाएगा। ए और बी में से कोई एक होगा तो एडिशन रूल लग जाएगा, समझ गए।
और मल्टीप्लिकेशन रूल में दोनों ए और बी दोनों का घटित होना चाहिए, ए बी कह लो या ई एफ कर लो, दोनों का घटित होना चाहिए, तभी जाके हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स में सबसे पहले मैं आपको एडिशन रूल का बताऊंगा। ये है आपका हमारा एडिशन रूल का एग्जाम्पल्स, जो ये मैंने आपको समझाया है, इसको मैं एग्जाम्पल से आपको अब समझा रहा हूँ। तो एडिशन रूल में देखिएगा क्या है, हमें एक जो है कार्ड है, कार्ड में से हमने एक कार्ड को निकाला है। कार्ड गेम में क्या होता है, 52 कार्ड्स होते हैं, तो यहाँ से हमें 52 में से एक कार्ड आया, इसमें हमें देखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और हार्ट। यहाँ हमने लगा दिया और हार्ट। देखिए तो आपको कार्ड का पूरा जो है पिक्चर्स बनाया गया है आपको पीछे वीडियो में। देखिएगा कि किंग कितने होते हैं आपके, 4, किंग 4 होते हैं ना, ठीक है, और हार्ट कितने होते हैं, 13। तो देखिए एक आपके हमारे हार्ट में भी क्या होगा, आपका किंग होगा, है ना, हार्ट में आपका किंग होगा, लाल पान का एक आपका हमारा क्या होता है, किंग होता है। हर एक पट्टी, हर एक जो है कार्ड का 4 को होता है ना। तो इस तरह से आपका किंग जो हो गया 4 हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किंग आने का जो है प्रोबेबिलिटी क्या होगा, पूरा किंग 4 होता है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए लेते हैं। और हर्ट है, तो हर्ट कितना होता है, टोटल 13 होता है, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हैं। और दोनों में कुछ कॉमन है, आपका एक कार्ड कॉमन है, क्योंकि किंग का कार्ड आपका हमारा हॉट में भी आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा कार्ड किंग आने का क्या होगा, 4/52 होगा, प्लस में आपका हर्ट का जो होगा प्रोबेबिलिटी क्या होगा, आपका हर्ट टोटल 13 है और टोटल कार्ड 52 है, तो ये हो जाएगा 13/52। और दोनों में जो है आपका आप देख सकते हैं कि जो है किंग में भी आपका हर्ट है और हर्ट में भी क्या है, आपका हमारा एक किंग है, दोनों में एक कॉमन है, तो एक बाई क्या होगा 52। दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम हटा देना, क्योंकि आप हर्ट में भी क्या होता है, हमारा एक किंग का कार्ड आएगा। ठीक है, और का मतलब होता है प्लस, यहाँ भी बताया गया कि और का मतलब क्या होता है, प्लस, जहां और आएगा हमें प्लस करना है, एडिशनल रूल लगाना है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, ये आपका 13 और 4 आपका 17, 17 में से एक घटाएंगे 16, 16/52 है ना। तो ये जो है आपका नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। यहाँ पर हमने नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हमने फॉर्मूला लगाया। तो क्यों नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि आपका हमारा देख रहे हैं इसमें हमारा कॉमन आ रहा है, हमारा किंग जो है आपका और हार्ट, तो हार्ट में भी किंग आता है, हार्ट में भी एक कार्ड हमारा किंग है, ठीक है, तो कॉमन है। इस तरह से ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि आपका हमारा देख रहे हैं कि इसमें ए इंटरसेक्शन भी क्या है, फाई आपका हमारा नहीं आ रहा है, तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, तो आपका ये फॉर्मूला लगेगा जो कि यहाँ लिखेगा। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको कटा सकते हैं, 2 के टेबल्स में आप जाएगा 2 8 4 से भी कट जाएगा, 4 4 जा 16 और 4 है 13 टाइम्स में, तो ये 4/13 इसका क्या होगा आंसर का। तो ये है आपका हमारा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी कि परस्पर अपवर्जी घटना नहीं है। ठीक है, आप देख के यहाँ पर पहचान लेंगे। ठीक है, हमने देखा कि हार्ट और किंग है, तो किंग में हार्ट में भी क्या आता है, किंग एक कार्ड आता है, यानी कि यहाँ पर कॉमन है, किंग यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 में भी दिख रहे हैं, तो चीज कॉमन चीज को यहाँ घटाया गया। अब देखिए दूसरा जो है आपका हमारा एग्जाम्पल्स, दूसरा एग्जाम्पल है एक ले लेते हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमें एक 52 कार्ड से ही एक कार्ड निकालना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हमें देखना है कि वो एस होगा, है ना, या फिर एका कह ले, या फिर आपका वो होना चाहिए आपका किंग। तो देखिए एस और किंग क्या होता है, दोनों अलग अलग कार्ड है ना। एस भी क्या होता है, 4 ही होता है, एक का भी 4 ही होता है, और किंग भी क्या होता है, 4 ही होता है। तो दोनों क्या है आपका हमारा अलग अलग कार्ड है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये क्या है आपका हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो यहाँ पर देखिएगा एक का आएगा, तो एक का आने का प्रोबेबिलिटी होगा 4/30 4 आपका 52, एक का 4 कार्ड होता है पूरे आपके टास्क कार्ड में, और टोटल कार्ड 52 होता है 4/52, और प्लस किंग भी 4 होता है, तो 4/52। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो आपका हमारा ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 8/52, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/13, 4 से टेबल से आप कटा लेंगे। ठीक है,
तो और एक आपने दो एग्जाम्पल देखा, और एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, है ना। देखिए यहां पर एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हार्ट और स्पेड चाहिए। प्रोबेबिलिटी एक कार्ड हमने निकाला, हमने टास्क के 52 पत्तों में से एक कार्ड निकाला है, उसमें हमें क्या चाहिए, हार्ट या फिर चाहिए आपका स्पेड। तो स्पेड मतलब क्या होता है हिंदी में आपका हुक्म का पत्ता, और हार्ट मतलब होता है लाल पान का। तो देखिए हमारा चाहिए हार्ट और स्पेड। तो देखिएगा दोनों हार्ट और स्पेड क्या है, अलग अलग है। आपका एक लाल पान में है और एक का आपका स्पेड जो है आपका काला पान में है। तो हार्ट कितना होता है 13, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। तो 13/52। स्पेड्स भी कितने होता है 13, तो 13/52। तो ये हो जाएगा 13 13 26/52, कितना हो जाएगा आपका 1/2। ये हमारा हो जाएगा 1/2। ठीक है, एक कार्ड हम निकालते हैं तो रेंडमली हम 52 में से, तो उसमें हार्ट और स्पेड आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो हार्ट और स्पेड आएगा, ये क्या है आपका हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं है ना। आप देख सकते हैं हार्ट मतलब लाल पान हो गया और स्पेड मतलब आपका हुक्म का पत्ता। ठीक है, तो एक लाल में आ रहा है और एक आपका हमारा ब्लैक में आ रहा है। हार्ट किस में आता है, रेड में आता है, और हुक्म कितना स्पेड किस में आता है, ब्लैक में आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आखिरी एग्जाम्पल है, जिसमें कह रहा है कि हम ताश के गड्डी में से एक पत्ता निकाल रहे हैं, जिसमें हमारा क्या होगा, वो पत्ता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्वीन हो या फिर आपका ब्लैक हो, क्वीन हो या फिर ब्लैक कार्ड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए क्वीन में भी आपका हमारा ब्लैक कार्ड आता है दो, एक तो आपका स्पेड का होगा और एक क्लब का होगा, दो आता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वीन और आपका ब्लैक में भी आ जाएगा। ब्लैक तो 13 कार्ड है, तो इसमें हमारा ये क्या है कॉमन है, जो है क्वीन कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 4/52 होगा, क्योंकि टोटल 52 कार्ड है। ब्लैक कितना कार्ड है, ब्लैक पूरा हमारा 26 है, क्योंकि पूरे कार्ड में आपको दिखाया गया, समझाया गया कि पूरा 52 में आपका दो ही कलर होता है, एक तो ब्लैक कलर होता है और दूसरा क्या होता है रेड कलर। तो ब्लैक कितना होता है टोटल 26, और रेड कितना होता है ये भी 26 होता है। और ये इनको आगे हम ब्लैक को दो भाग में बांटते हैं, स्पेड और ये क्लब, इनको दो भाग में हार्ट और ये डायमंड। ये 13-13 हो गया। ठीक है, ये 13-13 सब कार्ड के एक पत्ता। स्पेड को बोलते हैं हुकुम का पत्ता, क्लब को बोलते हैं चिड़ी का पत्ता, हार्ट को बोलते हैं लाल पान, और डायमंड को बोलते हैं 4/52 और 26/52। और कितने कार्ड कॉमन है आपके हमारे, दो कार्ड, क्योंकि दो जो है आपके ब्लैक में आपके एक स्पेड में आएगा और एक क्लब में आएगा। 2/52 इसको हम लोग हटाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 26 और 4 30, 30 में से दो घटाएंगे 28, 28/52 सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो अब आप इसको जो है कैंसिल आउट कराएंगे, तो ये कट जाएगा आपके 4 के टेबल में 7 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 4 के टेबल में 13 टाइम्स में। तो 7/13 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि ये जो है एक कार्ड हम निकाला जिसमें क्वीन और ब्लैक हो, वो क्या है हमारा इवेंट है, इसे नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है, जिससे हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, ये नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख लेना है कि इवेंट क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, यही नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है। तो नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा तो आपको ये लगा देना है, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होगा तो ये लगा देना है एडिशन रूल में। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको क्या बताया। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन रूल, आप उसको समझिए। यहाँ पर इधर मल्टीप्लीकेशन रूल लिखा गया है ना, दोनों साथ ही लिखा गया ताकि आप कंपेरिजन कर सके। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, और अच्छे समझ जाएंगे तो 12th भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से आपका मल्टीप्लीकेशन रूल का एग्जाम्पल, यहां पर आप लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन रूल। मल्टीप्लीकेशन रूल में हम देखेंगे जब हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, तो जब हम दो सिक्का हमने हाथ में लिया है, दो सिक्का को हम बारी बारी से एक एक दोनों सिक्का को हम उछालते हैं,
तो क्या है, एक हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, क्योंकि एक पे क्या आ रहा दूसरे पे क्या आ रहा, इससे हमारा रिलेशन कुछ नहीं है ना। तो ये दोनों इवेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो जब दो सिक्का को हम दो सिक्का हमने लिया और उसको एक साथ उछाला, तो एक पे हमारा जो है हेड और दूसरे पे आपका हमारा जो है टेल आ रहा है, इसका क्या इवेंट है हम देख लेते हैं। ए और बी इवेंट लेते हैं, ठीक है, ए और हमारा बी इवेंट है। तो जो है हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आपका एक सिक्का पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा और टेल आने का प्रोबेबिलिटी दूसरा सिक्का पे 1/2 होगा। तो यहाँ पर हमारा एंड है, तो एंड के लिए क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, और दोनों इंडिपेंडेंट आपका इवेंट है तो इसलिए ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये प्रोबेबिलिटी होगी आपका 1/4। दो सिक्का हमने उछाला, तो पहला पे आपका हेड आया और दूसरा पे आपका टेल आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमारा दोनों आपका इंडिपेंडेंट होगा, तो यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमारा हो गया इसका प्रोबेबिलिटी 1/4, ठीक है। अब देखिए कि एक, तो अब मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं आपका इंडिपेंडेंट वाला। तो इंडिपेंडेंट मैंने यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट है, तो मैंने दो पैक लिया और इसमें से हमें देखना है कि दोनों कार्ड पे क्या है, आपका दोनों में से एक पे एक्का है और दूसरा पे क्या है, किंग है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दो अलग अलग पैक है, तो एक्का और किंग दोनों पे क्या आएगा, आपका हमारा कोई इंडिपेंडेंट है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो एक्का आएगा क्या है, तो एक्का का हमारा 4 कार्ड होता है 4/52, साथ में यहाँ पर आपका एंड है, किंग दूसरे का आपका पैक में से क्या आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी 4/52। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/आपका 169, 4 से आपका 13 टाइम्स में, ये 4 से आपका 13 टाइम्स, तो 1/69 हो जाएगा। तो ये आपका जो है 2 कार्ड्स, हम दो जो है पैक है कार्ड का, उसमें से पहला में एक का आएगा और दूसरा पे आपका किंग आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/60। एक पहला दो कार्ड में से आपका पहले में इक्का निकाल रहे हैं और उस पे पहले में आपका हम एक निकाल, दूसरे में दूसरे कार्ड से हम किंग निकाल रहे हैं, तो एक दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो दो एग्जांपल से आपने समझा कि दो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है, ठीक है। दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों अलग अलग होगा, दोनों का हम अलग अलग सैंपल स्पेस लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट के लिए आप देखिएगा क्या है डिपेंडेंट इवेंट। तो डिपेंडेंट इवेंट मतलब होता है कि आपका निर्भर, एक घटना दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे कि डिपेंडेंट मतलब हो गया आपका किसी के ऊपर डिपेंड रहना, ये भी हिंदी है ना, निर्भर, आपको उसके ऊपर निर्भर रहना है ना। तो इस तरह से आपको देखना है कि इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास वन ही क्या है, आपका पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड है, ठीक है। तो इसमें से हमने एक कार्ड को क्या कर लिया, निकाल लिया और उसको अपने पास रख लिया, है ना। यानी कि यहां पर हमने क्या किया, विदाउट रिप्लेसमेंट। एक कार्ड निकाला, एक पैक में से 52 कार्ड होता है, उसमें से निकाल के अपने पॉकेट में रख लिया, ठीक है। तो उसके बाद है कि व्हाट इज द आपका एक्का और किंग। तो देखिए एक्का और किंग आने का क्या है, एक्का एंड किंग। तो देखिए एक्का तो आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 4/52, लेकिन एक कार्ड है, हमने कार्ड निकाल के रख लिया है। तो किंग आएगा, किंग का जो है आपका हमारा हो जाएगा, किंग तो 4 होता है और ये 52 में से हमारा एक कार्ड हमने घटा लिया, तो क्या हो जाएगा 51, क्योंकि एक घटना दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पर जो है किंग का प्रोबेबिलिटी 4/51 होगा कि एक कार्ड हमने निकाल के अपने पास रख लिया है। किंग है, किंग का तो हमारा क्या होगा 51 में से करना है कि एक कार्ड हमने 52 में से निकाल के रख लिया, तो एक का प्रोबेबिलिटी, ये डिपेंडेंट है, तो ये हो जाएगा आपका, इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ये डिपेंडेंट इवेंट है। तो डिपेंडेंट इवेंट है तो इस तरह से हमारा लगेगा। और इस तरह का जो है अब और भी आपका फॉर्मूला है, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। इसका और भी आप जो है क्वेश्चंस आप 12th में पढ़ेंगे, जो कि आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। तो डिपेंडेंट इवेंट का प्रोबेबिलिटी आपको हमारा 12th में पढ़ना है। तो इस तरह से आप देखें कि कब आपने मेन मुद्दा है मेरा स्पेशल लेक्चर का कि आपको एडिशन रूल कब लगता है प्रोबेबिलिटी का और मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगता है उसको समझाना। तो उसको मैंने समझाया यहाँ पर एग्जांपल के साथ, यहाँ पर मैंने लिखा भी आपको, ठीक है। तो अब आप जो है इस वीडियो में बस इतना ही है, आप इसको समझेंगे अच्छे से
और उसके बाद आपको जो 12th का बताया जाएगा, तो इससे आप जो है काफी हेल्प करेगा आपको, ये वीडियो आपको 12th का प्रोबेबिलिटी समझने के लिए। तो इसको आप देखते रहिए हमें, और जो है और बार बार देखते रहिए, ठीक है, जब जरूरत है तब देखते रहिए इसको, और जो है आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपका प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है एडिशन रूल और जो है मल्टीप्लिकेशन रूल आपको समझ में आएगा, तो बेसिक आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दो ही में प्रॉब्लम होता है, एडिशन कब लगता है रूल, और मल्टीप्लिकेशन कब रूल लगता है, दो ही चीजों में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ बता दिया गया है, अच्छे से बता दिया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको लॉगरिथम के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लॉगरिथम के बारे में पूरी आपको जो है बेसिक चीजें आपको बताई जाएगी। तब तक इस वीडियो को देखते रहें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।